अब मेरे मन में बहुत सवाल थे। कहाँ होगी वो, कैसी होगी, क्या करती होगी। पर एक बार जो मैं सोच लेता हूँ वो करके रहता हूँ। और तभी एक गाना मेरे दिल को छू गया। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, बड़ी हसीन है ये दुनिया। और फिर क्या, मैं उस गाने को गुनगुनाते निकल पड़ा उसकी तलाश में। मैं ठीक 5 महीने 6 दिन बाद उसी जगह पहुंचा जहां उसे आखिरी बार देखा था। हाँ, 5 महीने से मैं उस जगह नहीं गया था। मैं डरने लगा था इस बात से कि आज भी नहीं दिखी तो। मैं हिम्मत हार चुका था। और जब आज यहाँ आया तो ये हवाएं उसके जुल्फ़ों की याद दिलाती हैं। वो जुल्फ़ें जिसे हमेशा वो लड़ती रहती थी। अगर उसकी आंखों पर आ जाए पहले तो फूंक मारकर हटाती थी, और अगर वो हार जाए तो चुपके से कानी उंगली का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कान के पीछे कर लिया करती थी। और मैं यूं ही उसको निहारता रहता था। ये बात है 1967 की, जब वो अपने पिताजी के साथ मेले देखने आई थी। मेरी उम्र थी 20 साल। मैं भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा और पूरे मेले में वो खिलौनों, कपड़ों और गुड़ियों को देख रही थी, और मैं पागलों की तरह उसे। मैं कुछ समझता कि इससे पहले उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। शायद वो पहली बार था जब उसने मुझे देखा। और उसी समय एक गाना बजने लगा। करीब आ ये नज़र फिर मिले ना मिले। ये पहली बार था जब उसने मुझे देखा, और शायद आखिरी बार भी। मैं उसके ख्यालों में खोया ही था कि बच्चे की गेंद मुझे आकर लगी। और बस मैं उस गेंद को उठाने गया, तभी मुझे वही आंखें, वही जुल्फ़ें मेरी नज़रों के सामने आ गई। ये वही थी, या हर लड़की में मुझे वो नज़र आती थी। और इस तरह मेरी ज़िंदगी का दूसरा पार्ट ख़त्म होता है। मैं अब बिना डरे हर शाम वहाँ आकर उसका इंतज़ार में बैठ जाया करता हूँ। और अब मैं 26 साल का हूँ। दौर था 1973 का। उस दिन मुझे उसके पिताजी दिखे। मैं कुछ सोच पाता कि वो वहाँ से अचानक गायब हो गए। और इस तरह मेरी ज़िंदगी का तीसरा पार्ट शुरू होता है।